हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास नाइन्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 यूजिंग टेबल्स इन प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेबल बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड। ऑब्वियस स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो आप सभी ने देखी होगी जिसमें हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 18 में किस तरीके से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, क्या क्या तरीके होते हैं टेबल को इंसर्ट करने के लिए, कौन कौन से टूल्स ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और साथ ही टेबल में आप कैसे डेटा एंटर कर सकते हो एंड हाउ टू एडिट द टेबल। डेटा एंटर करने के साथ ही आप टेबल को एडिट कैसे कर सकते हो, मीन्स कि टेबल में नई रो कॉलम एंटर करना है, रो कॉलम को डिलीट करना है, या फिर टेबल में आप कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कंटेंट को बदल सकते हो, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सारी तरीके से हमने डिस्कस कर लिया था सारे ऑप्शंस को बेसिकली। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेबल बॉर्डर्स के बारे में एंड बैकग्राउंड के बारे में। लाइक टेबल का बैकग्राउंड आप कैसे सेट कर सकते हो, टेबल में बॉर्डर्स के स्टाइल को आप कैसे सेट कर सकते हो। बैकग्राउंड सेट करने के लिए भी आप इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल रो कॉलम में भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, राइट। सो बेसिकली आज की वीडियो का मोटिव आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस इस बुक का हम पार्ट ए दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, जिसके सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स टॉपिक वाइज, MCQs, assessment question answers, one shot revisions, everything is available the one and only Magnet Brains पर। कैसे एक्सेस करोगे आप, डिस्क्रिप्शन में आपको YouTube प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी भी बार देख सकते हो। इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होगी, राइट। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर लें और देखते हैं टेबल बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड के बारे में। सो बेसिकली स्लाइड्स में, प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में आप टेबल भी ऐड कर सकते हो, ये हमने देख लिया था, ठीक है, कि स्लाइड्स में, प्रेजेंटेशन में आप यदि टेबल ऐड करना चाहते हो, टेबल को इंसर्ट करना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम एनी मल्टीमीडिया कंटेंट लाइक टेक्सचुअल डेटा, ग्राफिक्स वगैरह, इनके बाद यदि आपको टेबल भी इंसर्ट करने की ज़रूरत होती है, सो उसे इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब का यूज़ करते हैं। कौन से टैब के थ्रू आप टेबल इंसर्ट करते हो? इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपको मिलता है एक टेबल ऑप्शन, टेबल ग्रुप में। इस टेबल ऑप्शन में 3 मेथड्स होती हैं जिसके थ्रू आप टेबल इंसर्ट करते हो। ग्रिड का यूज़ करके आप टेबल इंसर्ट करते हो, या फिर इंसर्ट टेबल कमांड की मदद से आप टेबल इंसर्ट करते हो, या फिर आप ड्रॉ टेबल मेथड के थ्रू भी टेबल इंसर्ट करते हो। कौन से मेथड के थ्रू, कौन से ऑप्शन के थ्रू? ड्रॉ टेबल। तो इसे तो बेसिकली हम डिटेल में समझ चुके हैं कि टेबल इंसर्ट करने के ये 3 तरीके होते हैं। बाय यूजिंग ग्रिड का यूज करके आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, इंसर्ट टेबल ऑप्शन के थ्रू, या ड्रॉ टेबल ऑप्शन के थ्रू। डन। अब इसके बाद टेबल जब आप इंसर्ट कर लेते हो तो उसमें आप कंटेंट को कैसे ऐड करते हो? तो ट्रिपल क्लिक करके आप सेल में कंटेंट ऐड कर सकते हो, सेल को सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। माउस के लेफ्ट बटन से आप टेबल में जिस भी रो कॉलम पे क्लिक करते हो, माउस के लेफ्ट बटन से, सपोज आपने ये टेबल इंसर्ट किया, इस टेबल के जिस भी रो कॉलम पे क्लिक करते हो तो आप टैब की या फिर एरो की मदद से, टैब की या फिर एरो की मदद से कीबोर्ड के थ्रू आप सेल टू सेल मूव कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप माउस के लेफ्ट क्लिक बटन से भी हर एक सेल में इंडिविजुअली डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। बेसिकली ये हमने समझ लिया था। डेटा इंसर्ट करने के बाद टेबल में आप एडिटिंग भी कर सकते हो। अब एडिटिंग करने में बेसिकली यदि हम कुछ देखें, बात करें, तो टेबल के कंटेंट को आप बदल सकते हो, टेबल में आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। मतलब टेबल में नई रो, नया कॉलम ऐड करना है, या कोई एग्जिस्टिंग कॉलम को, रो को डिलीट करना है, तो बेसिकली ये आप चेंजेस कर रहे हो ना टेबल में, दिस इज कॉल्ड एडिटिंग। सो ये भी हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब आज की इस वीडियो में टेबल में बैकग्राउंड कलर यदि आपको सेट करना है, जो भी टेबल आप क्रिएट कर रहे हो उसको आप थोड़ा सा सुंदर बनाना चाहते हो, ठीक है, तो अच्छा अट्रैक्टिव सा बनाना चाहते हो, तो आप उसमें कलरफुल टेबल भी क्रिएट कर सकते हो, टेबल का सुंदर सा बैकग्राउंड सेट कर सकते हो।
इंडिविजुअली रो कॉलम को आप अलग अलग कलर से सेट कर सकते हो। सो टेबल में आप डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट शेड्स की, डिफरेंट लाइंस में बॉर्डर भी सेट कर सकते हो, है ना। सो व्हेन यू इंसर्ट अ टेबल, पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली अप्लाइज टेबल स्टाइल्स ऑन द टेबल। जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हो तो पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है क्या, डिफरेंट टेबल स्टाइल्स को टेबल पर। Now you can view various styles in the table styles group of design tab under the table tools tab। तो अब यदि आपको डिफरेंट टेबल स्टाइल्स को अप्लाई करना है या आपको और टेबल स्टाइल्स को देखना है जो डिफॉल्ट टेबल क्रिएट होती है, उसके अलावा यदि आपको किसी और स्टाइल्स को ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे जिस टूल्स का, जिस टैब का यूज करना होगा वो कौन सा टैब होगा, डिजाइन टैब में टेबल टूल्स टैब को आपको एक्सेस करना होगा और उसमें आपको मिलेगा टेबल स्टाइल्स। ठीक है, तो डिजाइन टैब में टेबल टूल्स ग्रुप में बेसिकली आपको टेबल स्टाइल ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको डिफरेंट टेबल के स्टाइल्स मिल जाएंगे। ठीक है, और वहां से आप डिफरेंट टेबल के स्टाइल्स को अपने टेबल पे अप्लाई कर सकते हो। सो टू अप्लाई अ टेबल स्टाइल, फर्स्ट सिलेक्ट द टेबल। अगेन टेबल का स्टाइल बदल रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं टेबल वैसे ही है, टेबल में आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो। सो कुल मिला के यहाँ हम फॉर्मेटिंग ही पढ़ रहे हैं। ओके, सो जब आप टेबल को फॉर्मेट करना चाहते हो, टेबल में कोई नया स्टाइल ऐड करना चाहते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस टेबल में आपको स्टाइल अप्लाई करना है उसे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सो सिलेक्ट द टेबल इन विच यू अप्लाई टेबल स्टाइल, जिसमें आप टेबल स्टाइल अप्लाई करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये हुई। नाउ क्लिक ऑन द डिजाइन टैब टू एक्सेस ऑल द टेबल स्टाइल। आपको डिजाइन टैब पर क्लिक कर लेना है। किस पर? डिजाइन टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही डिजाइन टैब पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे आपको डिफरेंट टेबल स्टाइल्स शो होंगी। डिजाइन टैब में टेबल स्टाइल ग्रुप में आपको टेबल स्टाइल्स मिलेंगी। ठीक है, नाउ होवर द माउस पॉइंटर ओवर एनी टेबल स्टाइल टू सी इट्स लाइव प्रीव्यू ऑन द स्टाइल। अब डिजाइन टैब के, जो मैं बता रही हूँ आपको, डिजाइन टैब के जब टेबल स्टाइल ग्रुप पर आप क्लिक करोगे, डिजाइन टैब के टेबल स्टाइल ग्रुप पे क्लिक करोगे तो इस टेबल स्टाइल ग्रुप में आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिलेगी। टेबल स्टाइल ग्रुप में आपको यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल मिलेगी और जिस भी स्टाइल पे आप क्लिक करोगे या माउस लेकर जाओगे, है ना, जिस भी स्टाइल पे आप माउस का पॉइंटर लेकर जाओगे, सो स्लाइड में जहाँ आपने टेबल क्रिएट की हुई है वहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टाइल का आप प्रीव्यू देख पाओगे। सपोज आपने माउस पॉइंटर से मूव किया, माउस पॉइंटर आपका इस स्टाइल पर है, तो जो भी यहाँ पे स्टाइल अप्लाई होगी, जो कलर, बैकग्राउंड, थीम वगैरह होगी, आपकी टेबल उस तरीके से डिस्प्ले होगी, क्योंकि यही सिलेक्टेड टेबल है जिस पर आप डिजाइन टाइप के टेबल स्टाइल से डिफरेंट स्टाइल्स को अप्लाई करने वाले हो। तो जैसे वर्ड में, एमएस वर्ड में स्टाइल्स ऑप्शन होता है, बने बनाए स्टाइल्स मिल जाते हैं ना, ऐसे एक्सेल में भी मिल जाते हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ डिजाइन टैब में बने बनाए टेबल स्टाइल ग्रुप में डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। तो आप जिस भी स्टाइल को सिलेक्ट करोगे, यहाँ जो भी टेबल का स्टाइल होगा, ठीक है, उस स्टाइल के अकॉर्डिंग टेबल आपको शो होगी। ठीक है, सपोज इस टेबल स्टाइल में ब्लू कलर का हम बोल सकते हैं कि कॉलम हेडिंग्स है, इस टेबल स्टाइल में येलो कलर का बैकग्राउंड सेट है। ठीक है, तो यदि कर्सर आप जिस पर भी लेकर जा रहे हो तो उस तरीके का आपका टेबल शो होगा, राइट। यदि कर्सर इस पर है तो आपका जो टेबल स्टाइल है वो इस तरीके से शो होगा, मतलब आपके टेबल में आपको चेंजेस दिखेंगे, उसका प्रीव्यू देख सकते हो लाइव एक तरीके से जब आप जिस भी स्टाइल को सिलेक्ट करोगे। सो जिस भी स्टाइल पे आप माउस पॉइंटर लेकर जाओगे उस स्टाइल में बेसिकली आपकी टेबल कन्वर्ट होकर आपको शो होती जाएगी, राइट। जब तक आप किसी स्टाइल को सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक वो स्टाइल पर्टिकुलर परमानेंट टेबल पे अप्लाई नहीं होगी। सो माउस जैसे आप जिन भी स्टाइल पे लेकर जाओगे उस स्टाइल में आपको टेबल दिखेगी। जो भी स्टाइल फिर आपको अपनी टेबल पे अच्छा लगता है, इनमें से जो भी स्टाइल आपको अपनी टेबल पे अच्छा लगता है तो उस स्टाइल को आपको पहले क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ही वो टेबल पे परमानेंटली स्टाइल सेट होगा। नाउ क्लिक ऑन द डिजायर्ड स्टाइल टू अप्लाई इट। क्या करना है आपको? क्लिक करना है, राइट। सो इतना अच्छे से समझ में आ गया क्या समझाया मैंने। यदि टेबल स्टाइल आपको यूज करना है, अपनी टेबल को किसी डिफरेंट स्टाइल में सेट करना है कंटेंट के साथ, सो फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन डिजाइन टैब। डिजाइन टैब आपको कहाँ मिलेगा? टेबल स्टाइल्स, मतलब डिजाइन टैब में आपको टेबल की स्टाइल्स मिल जाएंगी। डिजाइन टैब आपको ऊपर टैब्स में मिल जाएगा, जहाँ फाइल, एडिट, होम, व्यू, इंसर्ट टैब्स होते हैं वही। फिर जिस भी स्टाइल पे आप माउस का पॉइंटर लेकर जाओगे, है ना, सो आपकी जो टेबल है जो आपने सिलेक्ट की हुई है उस पर आपको प्रीव्यू दिखेगा। स्लाइड में जो टेबल है उसमें आपको प्रीव्यू दिखेगा टेबल स्टाइल का।
जब तक कि आप किसी टेबल को सिलेक्ट नहीं करोगे, किसी स्टाइल को सिलेक्ट नहीं करोगे, तब तक वो अप्लाई नहीं होगी। नाउ क्लिक ऑन द मोर ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द टेबल स्टाइल ग्रुप टू व्यू ऑल ऑप्शंस। वहीं पास में आपको एक ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा स्टाइल्स का, यदि उस पर क्लिक कर दोगे ना तो आपके सामने और स्टाइल्स शो होंगे। मतलब कुल मिला के ये जो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन एरो भी दिखेगा, क्या दिखेगा यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन एरो। इस एरो पे जब क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी जहाँ पे आपको और डिफरेंट स्टाइल्स दिख जाएंगी। सो जो भी स्टाइल आपको अच्छी लगती है फिलहाल आपको उसको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, और जैसे ही क्लिक करोगे तो वो आपकी स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगी। क्लियर? नाउ अप्लाइंग बैकग्राउंड कलर। अब यदि टेबल में आपको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, सो ऑब्वियस जिस भी टेबल में, किसी रो कॉलम में या होल टेबल में बैकग्राउंड अप्लाई करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल को सिलेक्ट करना होता है ना। सो यू कैन मेक योर टेबल्स कलरफुल बाय अप्लाइंग बैकग्राउंड कलर्स टू देम। फर्स्ट यू सिलेक्ट द टेबल। तो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। नाउ क्लिक ऑन द डिजाइन टैब। यदि आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो बैकग्राउंड कलर के लिए जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो डिजाइन टैब में ही मिलेगा। सेलेक्ट द रोज एंड कॉलम्स दैट यू वांट टू कलर। अब जिन भी रो कॉलम को आपको कलर करना है टेबल में, आप उसे इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हो या होल टेबल को भी आप क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो। होल टेबल का भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हो या इंडिविजुअली रो या कॉलम का भी बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन द शेडिंग ऑप्शन ऑफ द टेबल स्टाइल्स ग्रुप एंड सेलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से लिखे हुए स्टेप्स, होप आपको समझ में भी आएगी क्योंकि इंडिविजुअली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। यदि आप बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना चाहते हो टेबल में, सो उसके लिए आपको पहले टेबल सिलेक्ट करना है, और टेबल सिलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, टेबल सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डिज़ाइन टैब। आपको जाना है कहाँ पर, डिज़ाइन टैब में शेडिंग ऑप्शन में। जैसे ही शेडिंग ऑप्शन में आप जाओगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट टेबल, डिज़ाइन टैब, ये बॉर्डर्स और शेडिंग्स आपके ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। सो बॉर्डर एंड शेडिंग्स ग्रुप आपके सामने, डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको डिफरेंट कलर्स, शेडिंग्स वगैरह सारी चीज़ शो होंगी। ठीक है, सो क्लिक ऑन दी शेडिंग ऑप्शन। शेडिंग ऑप्शन पे जाना है आपको ऑफ द टेबल स्टाइल ग्रुप। कौन से ग्रुप में, टेबल स्टाइल ग्रुप में शेडिंग ऑप्शन मिलेगा। अभी हमने टेबल स्टाइल कैसे सेट करना है वो तो समझा। सो टेबल स्टाइल ग्रुप में ही आपको एक शेडिंग ग्रुप नाम का ऑप्शन मिलेगा। नाउ सिलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस। तो जैसे ही शेडिंग ग्रुप पे क्लिक करते हो, सो उसके बाद आपको डिफरेंट कलर्स शो होंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के फॉर्मेट में। वहां से आपको जो भी कलर अच्छा लगेगा वो कलर बेसिकली आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वही सेम स्टेप्स जो प्रीवियस वीडियो में भी हमने समझी थी, वही स्टेप्स यहाँ पे फॉलो की जा रही है। ठीक है, क्या करना है आपको, बेसिकली यहाँ पर डिज़ाइन टैब पर जाना है। डिज़ाइन टैब पे जाने के बाद आपको जो टूल सिलेक्ट करना है वो टेबल स्टाइल ग्रुप से, टेबल स्टाइल ग्रुप से शेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये शेडिंग ऑप्शन दिख रहा है डिज़ाइन टैब में, ये स्टाइल्स हैं टेबल के, वही शेडिंग ऑप्शंस दिख रहा है ना, बिल्कुल वही। टेबल स्टाइल ग्रुप से शेडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही शेडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, सो यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट कलर्स आपको विजिबल होते हैं, और जो भी कलर आपको फिर यहाँ अच्छा लगे, जो भी कलर आपको यहाँ पे अच्छा लगे, सपोज रेड कलर शो हो रहा है, येलो कलर शो होता है, ऐसे आपको डिफरेंट कलर्स शो होंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कलर पैलेट एक्चुअली यहाँ विजिबल होगी, और इस कलर पैलेट से जो भी कलर आपको अच्छा लगेगा वो कलर आपको क्या कर लेना है, वो कलर आपको बेसिकली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सो जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे उस कलर के अकॉर्डिंग टेबल का रो कॉलम जो आपने सिलेक्ट किए होंगे उसका बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? बस यही स्टेप्स हैं बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करने की, सेट करने की। So click on the design tab, select the row column that you want to color, and click on the shading option of the table style group and select any color of your choice. Right? Now applying borders. अब borders कैसे अप्लाई करना है, तो वहीं शेडिंग के ऊपर जस्ट बॉर्डर ऑप्शन भी दिखता है। तो डिज़ाइन टैब को ही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप टेबल को फॉर्मेट कर पा रहे हो। राइट, टेबल में यदि आपको कलर सेट करना है, टेबल में बॉर्डर सेट करना है, ठीक है, सो उसके लिए हम बेसिकली डिज़ाइन टैब के टेबल स्टाइल ग्रुप का ही यूज़ करेंगे, जिसमें आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, सो बॉर्डर यदि अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करना है, पावरपॉइंट अलाउज यू टू ऐड बॉर्डर्स टू अ टेबल। पावरपॉइंट आपको ये अलाउ करता है कि आप टेबल में बॉर्डर को भी ऐड कर सकते हो। अब बॉर्डर की मदद से क्या होता है, बेसिकली टेब्यूलर डेटा रो कॉलम में डिवाइडेड होता है, तो उसमें बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। सपोज आपने कुछ यहाँ पे डेटा लिखा, रोल नंबर, नेम, ठीक है, अब यहाँ मैंने स्पेस दे रखी है,
रोल नंबर मैंने एंटर किया, नाम मैंने यहाँ पर कुछ एंटर कर दिया, ठीक है, सपोज मैंने कुछ नाम यहाँ एंटर कर दिया, राइट। तो जब तक बॉर्डर नहीं होगी तब तक क्या ये डेटा आपको अंडरस्टैंडेबल दिखेगा, मतलब ये डेटा आपको प्रेजेंटेबल लगेगा? नहीं। तो बॉर्डर कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, किसी भी टेबुलर डेटा को क्रिएट करने के लिए। अब बॉर्डर आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी क्रिएट कर सकते हो, है ना, बॉर्डर को आप सेट कर सकते हो, बॉर्डर को आप डिफाइन कर सकते हो डिफरेंट वे में, ठीक है। सो बॉर्डर आप थिक थिन कैसी भी सेट कर सकते हो, अलग अलग बॉर्डर के स्टाइल्स पावर पॉइंट में आपको मिल जाते हैं। यदि आपको बॉर्डर डॉटेड रखनी है, बॉर्डर आपको डबल लेयर की रखनी है, बॉर्डर आपको बहुत थिक रखनी है, थिन रखनी है, डिफरेंट स्टाइल्स आपको बॉर्डर के मिल जाते हैं टेबल में। तो बॉर्डर्स हेल्प टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ टेबल। बॉर्डर क्या इम्प्रूव करता है? टेबल का अपीयरेंस इम्प्रूव करता है। क्या इम्प्रूव करता है? अपीयरेंस ऑफ टेबल। नाउ इसके लिए जो स्टेप्स आपको फॉलो करनी है ना, व्हाट आर द स्टेप्स टू अप्लाई बॉर्डर्स इनटू द टेबल। यदि टेबल में बॉर्डर अप्लाई करना है डिफरेंट स्टाइल्स के साथ, तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करोगे? सो फर्स्ट, जिन सेल्स में आपको टेबल बॉर्डर अप्लाई करना है, सिलेक्ट द सेल्स, रो और कॉलम्स। जिन रो कॉलम में सेल्स में आपको बॉर्डर अप्लाई करना है या होल टेबल, तो आपको वो टेबल सेल रो या कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। अब सिलेक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में। ऑन विच यू वांट टू अप्लाई बॉर्डर, जिस पर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो, सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दैट रो कॉलम और सेल। सिलेक्ट करने के बाद click on the drop down arrow next to the border button in the table style group of the design tab। बहुत ध्यान से समझो, वही जो चीज़ मैंने अभी बताई वही सेम लिखी हुई है कि डिज़ाइन टैब के टेबल स्टाइल ग्रुप से, डिज़ाइन टैब के टेबल स्टाइल ग्रुप से आपको बॉर्डर बटन को सिलेक्ट करना है। और ये बॉर्डर बटन के पास में सिलेक्ट एक्चुअली किसे करना है? ड्रॉप डाउन एरो को, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर देखा है कि ये डिज़ाइन टैब के बॉर्डर के पास में एक ड्रॉप डाउन एरो है, उस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये बॉर्डर शेडिंग वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें आप देखो आपको डिफरेंट कलर्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स भी दिख रहे हैं। तो आप यहाँ से कलर्स भी डिफरेंट सेट कर सकते हो, साथ ही आप यहाँ से डिफरेंट बॉर्डर के स्टाइल्स भी सेट कर सकते हो। जो भी बॉर्डर का स्टाइल आपको यहाँ से सेट करना है, देखो डिफरेंट बॉर्डर के स्टाइल्स आपको शो हो रहे हैं इस जिप में, ठीक है। सो बेसिकली यही स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। क्या स्टेप्स फॉलो करनी है आपको? डिज़ाइन टैब पर आपको क्लिक कर लेना है, डिज़ाइन टैब पर आपको क्लिक कर लेना है। डिज़ाइन टैब के टेबल स्टाइल ग्रुप में, डिज़ाइन टैब के टेबल स्टाइल ग्रुप में आपको सिलेक्ट करना है किसे? बॉर्डर ऑप्शन को। बॉर्डर ऑप्शन के पास में, बॉर्डर ऑप्शन के पास में एक ऐसा ड्रॉप डाउन एरो होगा, ये ड्रॉप डाउन एरो होता है। जैसे ही इस एरो पे क्लिक करोगे ना, तो बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा? बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स। और इस डायलॉग बॉक्स में, बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स में, यहाँ आपको डिफरेंट बॉर्डर्स दिखेंगी। क्या दिखेंगी? यहाँ आपको डिफरेंट बॉर्डर दिखेंगी, 3D शेडिंग, डिफरेंट बॉर्डर्स दिखेंगी। वहीं यहाँ पे यदि आपको बॉर्डर सेट करनी है तो आप बॉर्डर को कस्टम कर सकते हो। डिफरेंट बॉर्डर की स्टाइल्स यहाँ आपको शो होंगी, ठीक है। यहाँ बॉर्डर की डिफरेंट स्टाइल्स शो होंगी, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसी स्टाइल शो होंगी। फिर इनको आप कस्टम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स भी शो होंगे, ऐसे ही आपको डिफरेंट कलर्स भी शो होंगे। यहाँ उसका प्रीव्यू दिखेगा आपको कि कैसा टेबल शो होगा। देन अप्लाई या ओके कैंसिल बटन शो होंगे। सो ऐसा डायलॉग बॉक्स शो होगा जहाँ से आप बॉर्डर को सेट कर पाओगे। नाउ सिलेक्ट द बॉर्डर option from the drop down menu. A border will be applied on the selected cells, rows और columns। तो जो भी बॉर्डर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, जो भी बॉर्डर, सपोज ये वाली बॉर्डर सेट करें आपने और ओके पे क्लिक किया, तो जो भी बॉर्डर आपको यहाँ पे दिखेगी ड्रॉप डाउन मेन्यू से, वो बॉर्डर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और जैसे ही बॉर्डर आप सिलेक्ट करोगे, है ना, तो वो बॉर्डर बेसिकली आपने जो भी रो कॉलम टेबल सिलेक्ट किया होगा उस पर अप्लाई हो जाएगी। क्लियर? बॉर्डर का कलर यदि चेंज करना है आपको, अब क्या चेंज करना है? बॉर्डर का कलर चेंज करना है। तो ये तो अभी हमने बॉर्डर कैसे सेट करनी है, ठीक है। मीन्स कि यदि आपने कोई टेबल क्रिएट करी, जैसे मैंने अभी बताया रोल नंबर और नेम नाम से आपने कोई टेबल क्रिएट किया, एक स्टूडेंट टेबल जिसमें आपने कुछ एंट्री किया हुआ है। अब आप चाहो तो यहाँ पे बॉर्डर कैसे सेट कर सकते हो? आप चाहो तो यहाँ पे बॉर्डर सेट कर सकते हो, कैसी? थिक थिन, जैसी बॉर्डर आपको सेट करनी है। आप चाहो तो यहाँ पे बॉर्डर इस तरीके से सेट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो किसी रो कॉलम की बॉर्डर आपको डॉटेड सेट करनी है तो आप डॉटेड बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। मीन्स कि इस तरीके से डॉटेड बॉर्डर भी आप सेट कर सकते हो।
आप चाहो तो इस बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो। ये जो रेड कलर की बॉर्डर दिख रही है इसको आप येलो, ब्लू, ब्लैक किसी भी कलर में सेट कर सकते हो। सो यू कैन चेंज बॉर्डर स्टाइल एज वेल एज बॉर्डर कलर। ठीक है, आप बैकग्राउंड के साथ साथ बॉर्डर भी सेट कर सकते हो, बॉर्डर का स्टाइल भी सेट कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है। आप बॉर्डर का कलर भी सेट कर सकते हो। सो टू चेंज द बॉर्डर कलर, द पेन कलर टूल इज यूज टू चेंज द बॉर्डर कलर ऑफ द सेल, रोज और कॉलम। कौन सा टूल? पेन कलर टूल। पेन कलर टूल की मदद से आप बॉर्डर का जो भी सेल है, रो है, कॉलम है, टेबल है, उसका बॉर्डर चेंज कर सकते हो। सो पेन कलर टूल को कैसे एक्सेस करना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस भी टेबल में आपको बॉर्डर सेट करना है, कलर चेंज करना है बॉर्डर का, सो सिलेक्ट द टेबल। आपको उस टेबल को सिलेक्ट करना होगा। नाउ क्लिक ऑन द पेन कलर बटन इन द ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप ऑफ डिजाइन टैब। डिजाइन टैब के, किस टैब के? डिजाइन टैब के ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप से आपको पेन कलर बटन को सिलेक्ट करना है। यहाँ ध्यान से देखो, ये डिजाइन टैब है, डिजाइन टैब का ये टेबल स्टाइल ग्रुप, वहीं पे आपको मिलेगा ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप, जहाँ पे आपको ये पेन कलर टूल मिल जाएगा। अब ये जो पेन कलर टूल है वो बिल्कुल इस तरीके से एक पेन के शेप का दिखेगा। ठीक है, कैसा दिखेगा? एक पेन के शेप का दिखेगा, और इसी के आगे लिखा रहेगा पेन कलर। ठीक है, जैसे आपको शो हो रहा है। इस पेन कलर टूल को आपको सिलेक्ट करना है, किस ग्रुप से? ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप से। ठीक है, सो डिजाइन टैब के टेबल स्टाइल से हमने बॉर्डर सेट किया, टेबल स्टाइल से हमने बैकग्राउंड कलर सेट किया। ठीक है, बॉर्डर का स्टाइल सेट किया। अब डिजाइन टैब के ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप से आप पेन कलर सिलेक्ट करके डिफरेंट बॉर्डर का कलर सेट करोगे। जैसे ही पेन कलर टूल पे क्लिक करते हो तो यहाँ देखो वही सेम कलर पैलेट ओपन हो गया, जिसमें आपको डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। इसके अलावा और कलर्स चाहिए तो आप मोर बॉर्डर कलर्स पे जा सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है जो मैं बता रही हूँ कि यदि आपको बॉर्डर का कलर सेट करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट दी टेबल, टेबल सिलेक्ट करना है। डिजाइन टैब के ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप से पेन कलर बटन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पेन कलर बटन आपको यहाँ मिल रहा है, देखो ये डिजाइन टैब है। डिजाइन टैब के ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप से पेन कलर को सिलेक्ट करोगे। जैसे ही पेन कलर को सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने सारे कलर्स शो हो जाएंगे, ये सारे कलर्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप कलर को सिलेक्ट कर लो। नाउ अ कलर पैलेट अपीयर्स। कलर पैलेट में से आपको रिक्वायर्ड कलर, जो आपको कलर सेट करना है, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, जो कलर आपको सेट करना है उसका लाइट, डार्क, शेड वगैरह शेड भी शो हो जाएंगे। इसके अलावा कोई और मोर कलर्स चाहिए, आपको कस्टम करना चाहते हो कलर को तो कस्टमाइज कर सकते हो। सो रिक्वायर्ड कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है। द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ पेंसिल शेप। तो जो माउस पॉइंटर है वो पेंसिल शेप में चेंज हो जाएगा। क्लिक ऑन दी बॉर्डर। अब जिस बॉर्डर पे आपको वो कलर अप्लाई करना है तो टेबल की उस बॉर्डर पे आपको क्लिक कर लेना है। हुज कलर यू विश टू बी चेंज, जिसका कलर आप चेंज करना चाहते हो, और सिंपली ड्रैग द माउस ऑन द सेल बॉर्डर एंड रिलीज द बटन। या फिर आप सेल की उस बॉर्डर पे जहाँ पे आप बॉर्डर का कलर बदलना चाहते हो उस पर ड्रैग कर दो माउस को, पेंसिल टूल में कन्वर्ट हो जाएगा, पेंसिल शेप में कर्सर दिखेगा। कर्सर कैसा? ऐसा पेंसिल शेप में दिखेगा। कर्सर इससे कन्वर्ट होकर इस शेप में हो जाएगा। और जैसे हमने ड्रॉ टेबल में इस पेंसिल टूल से टेबल ड्रॉ करी थी ना रो कॉलम के अकॉर्डिंग, बिल्कुल वैसी एग्जिस्टिंग टेबल में जिस सेल, रो, कॉलम या टेबल का बॉर्डर आपको बदलना है, सो इस पेंसिल टूल से वहां पे ड्रैग कर देना है या फिर सिंपल क्लिक कर देना है और माउस बटन रिलीज कर देना है। नाउ द बॉर्डर कलर विल बी चेंज। तो बॉर्डर का कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आई बात अच्छे से समझ में? क्या समझाया? बॉर्डर कलर कैसे बदलना है, टूल क्या यूज हो रहा है बॉर्डर कलर बदलने के लिए? डिजाइन टैब, टैब डिजाइन ही है। टेबल स्टाइल ग्रुप की जगह यहाँ पर हमने ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप का यूज किया है। ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप का पेन कलर बटन यूज किया है। पेन कलर बटन जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो कलर पैलेट शो होगा, और इस कलर पैलेट से आपको जो भी कलर की बॉर्डर सेट करनी है, सेल की, रो की, कॉलम की, वो कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है। कलर सिलेक्ट करने के बाद जब आप टेबल पे क्लिक करोगे तो माउस का पॉइंटर आपको पेंसिल पॉइंटर में कन्वर्ट होके शो होगा। पेंसिल पॉइंटर में जैसे ही आपको माउस पॉइंटर दिखेगा, इट मीन्स कि अब आप टेबल में किसी सेल, किसी रो या किसी कॉलम का कलर, बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, बस अब आपको उस पेंसिल टूल को ड्रैग कर देना है, जिस भी सेल का कलर आपको चेंज करना है। ड्रैग करने से क्या होगा? उस बॉर्डर का कलर चेंज हो जाएगा जो आपने कलर पैलेट से सिलेक्ट किया होगा, या फिर सिंपली आप जाकर उस पेंसिल टूल से क्लिक कर दो। ठीक है, सपोज ये टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट की। अब इस टेबल में क्या चाहती हूँ मैं? इस टेबल में चाहती हूँ इस पर्टिकुलर सेल का कलर चेंज हो जाए, है ना, इस पर्टिकुलर सेल के बॉर्डर का कलर चेंज हो जाए। सेल की जो बॉर्डर है इसका कलर चेंज हो जाए। डिफॉल्ट अभी रेड कलर दिख रहा है, मैं चाहती हूँ कि इसका कलर ब्लैक हो जाए। सो क्या करना है? सेम वही स्टेप, डिजाइन टैब से
पेन कलर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पेन कलर से मैंने सपोज ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लिया। कौन सा? ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही ब्लैक कलर सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देखना, अब मैं जब माउस का कर्सर यहाँ लेकर आऊंगी तो कर्सर ऐसा नहीं दिखेगा। इसकी प्लेस पे कर्सर कैसा दिखेगा मुझे? कर्सर यहाँ पे मुझे दिखेगा एक पेंसिल टूल के फॉर्मेट में, इस तरीके से कर्सर मुझे दिखेगा। अब इस पेंसिल टूल को जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्या किया? यहाँ पर क्लिक किया या फिर मैंने माउस से ड्रैग किया तो ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है सेल की, वो सेल की बॉर्डर किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगी? ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो पेंसिल टूल के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि आप अब इस टेबल में बॉर्डर कलर सेट कर पा रहे हो। ठीक है, सो बस बेसिकली यही स्टेप्स आपको फॉलो करनी है एंड होप आपको टूल अच्छे से समझ में आया। कहाँ मिलेगा? डिजाइन टैब के ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप में पेन कलर टूल मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अप्लाइंग बॉर्डर स्टाइल। अब यदि आपको डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल अप्लाई करनी है, ठीक है, डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल अप्लाई करनी है, तो बॉर्डर स्टाइल अप्लाई करने के लिए अभी हमने बॉर्डर डायलॉग बॉक्स देखा, बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स, जहां पे आपको बॉर्डर स्टाइल्स मिल जाती है। इसके अलावा भी डिजाइन टैब में ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप में भी बॉर्डर स्टाइल्स हैं। देखो, समझ में आया? बॉर्डर स्टाइल्स जो अभी आपने देखा वो कहां पे देखा आपने? टेबल स्टाइल ग्रुप में। भाई डिजाइन टैब के, ध्यान से समझना, ठीक है, डिजाइन टैब के दो ग्रुप्स हैं। कौन से? डिजाइन टैब में दो ग्रुप्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला तो टेबल स्टाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? टेबल स्टाइल ग्रुप। और दूसरा यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप। ठीक है, ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप। तो टेबल स्टाइल ग्रुप में भी आपको बॉर्डर स्टाइल मिलती है, बॉर्डर शेडिंग में बॉर्डर स्टाइल मिलती है, और यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर में भी आपको बॉर्डर स्टाइल्स मिल जाती है। ठीक है, कंप्यूटर में एक काम को करने के, किसी भी सॉफ्टवेयर में एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। तो सिंपल वैसे ही बॉर्डर स्टाइल को आप दो तरीके से, डिज़ाइन टैब के टेबल स्टाइल ग्रुप से, ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप से, दोनों ग्रुप में आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। टेबल स्टाइल ग्रुप में आप बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स के थ्रू, बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स के थ्रू बॉर्डर स्टाइल सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बॉर्डर टूल को सिलेक्ट करना है। बॉर्डर टूल को सिलेक्ट करोगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे, तब आपको डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे जैसे ही ड्रॉ बॉर्डर टूल पे ग्रुप पे जाओगे तो आप देखो, ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप पे जाओगे, वैसे ही टॉप पे आपको पेन कलर के पहले कुछ बॉर्डर्स दिख जाएंगे। पेन कलर के पहले ही आपको बॉर्डर के स्टाइल्स दिख रहे हैं जो यहाँ बॉर्डर डायलॉग बॉक्स में दिख रहे थे, वो यहाँ आपको पेन कलर के ऊपर बने बनाए डिजाइन दिख रहे हैं। बस आपको ड्रॉप डाउन एरो से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है बॉर्डर के स्टाइल को। ठीक, so you can apply border to a table using the pen style tool also. पेन स्टाइल टूल की मदद से भी आप बॉर्डर स्टाइल को सेट कर सकते हो। दिस टूल इज वेरी हेल्पफुल इन चेंजिंग द लाइन स्टाइल ऑफ अ टेबल। टेबल की जो लाइन स्टाइल है उसे बेसिकली आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो सिलेक्ट द टेबल एंड क्लिक ऑन द पेन स्टाइल लिस्ट बॉक्स ऑफ द टेबल डिजाइन टैब अंडर द टेबल टूल्स टैब। ठीक है, क्या बताया यहाँ पे? वही डिजाइन टैब के आपको सिलेक्ट कर लेना है पेन स्टाइल लिस्ट बॉक्स को, डिजाइन टैब के पेन स्टाइल लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। सो डिजाइन टैब के ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रुप से आपको ये पेन स्टाइल लिस्ट बॉक्स को, ये पेन स्टाइल लिस्ट बॉक्स है। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने डिफरेंट स्टाइल्स ओपन हो जाएंगी। मतलब कैसी स्टाइल्स? लाइक दिस। देखो, इस पे क्लिक करा आपने ड्रॉप डाउन एरो पर, तो आपको डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स मिलेगी लाइक दिस। डिफरेंट कलर से मैं आपको बॉर्डर स्टाइल्स बताती हूँ। ठीक है, सपोज बॉर्डर आपको एकदम थिन से दिखेगी, या बॉर्डर आप ऐसी सेट करना चाहते हो, पेन का स्टाइल ऐसा रखना चाहते हो, या फिर आप पेन का स्टाइल थिक रखना चाहते हो, या फिर आप जो बॉर्डर है पेन का स्टाइल कुछ इस तरीके से रखना चाहते हो। सो डिफरेंट स्टाइल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, या फिर आप डॉटेड रखना चाहते हो, जो बॉर्डर है वो आप इस तरीके से डॉटेड रखना चाहते हो। ऐसे डिफरेंट स्टाइल्स आपको मिलेंगे जैसे ही आप इन एरो पे क्लिक करते हो तो। ठीक है, डिजाइन टैब के ड्रॉ बॉर्डर के पेन कलर के ऊपर आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस मिलेंगे। इन एरो पे क्लिक करोगे तो ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाएंगे। सो इन स्टाइल्स को में जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो वही अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको डिफरेंट बॉर्डर्स सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगती है, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड स्टाइल, click on any border of the table, drag the mouse pointer on it, observe the change। तो आपको चेंज दिखेगा कि जो भी आपने सिलेक्ट किया है बॉर्डर, वो पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया पर, टेबल में आपने सेल सिलेक्ट किया है, रो सिलेक्ट किया है, कॉलम सिलेक्ट किया है, या फिर होल टेबल सिलेक्ट किया है, वो चेंज आपको पूरी टेबल में, रो में, सेल में, जहाँ पर भी जो भी सिलेक्शन आपने किया होगा वहाँ पर आपको बॉर्डर स्टाइल चेंज होके शो होगा। राइट,
समझ में आया अच्छे से? जैसे अभी बॉर्डर कलर देखा, बिल्कुल वैसे ही। सपोज हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट की हुई है, जो मैंने अभी आपको बताया था, बिल्कुल वही। अब इस टेबल में आपने रो कॉलम एंटर किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस रो का, बेसिकली हम बात कर लें इस पर्टिकुलर कॉलम का बॉर्डर स्टाइल बदलना चाहते हो, आप डॉटेड बॉर्डर स्टाइल रखना चाहते हो, ठीक है, और साथ ही आप इसका कलर भी बदलना चाहते हो। तो आपने ब्लैक कलर से डॉटेड बॉर्डर स्टाइल सेट किया है, तो आप डिज़ाइन टाइप के ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप से जब पेन स्टाइल को सिलेक्ट करोगे, वहाँ पे जो भी स्टाइल आपने सिलेक्ट किया, सपोज आपने डॉटेड स्टाइल सिलेक्ट किया और उसके पहले आपका यही पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्टेड था, तो कॉलम आपका इस तरीके से सेट हो जाएगा। क्लियर? सो इंडिविजुअली सेल, रो, कॉलम किसी पर भी आप ये स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली हमने जाना कि आप टेबल का बैकग्राउंड कैसे सेट कर सकते हो, आप टेबल में बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, है ना, साथ ही आप टेबल के अंदर जो कंटेंट लिखते हो उसके साथ की फॉर्मेटिंग भी कैसे सेट कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में भी हमने ये फॉर्मेटिंग एडिटिंग को कंटिन्यू किया था। सो ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जिसमें हमने अच्छे से स्लाइड्स में टेबल कैसे इंसर्ट करना है, टेबल में एडिटिंग फॉर्मेटिंग कैसे करना है, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, नया रो कॉलम कैसे इंसर्ट डिलीट करना है, एवरीथिंग भी कंप्लीटेड इन दिस चैप्टर, ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। देखो टूल्स तो बहुत सारे हैं, टेबल में किसी टैब में डिफरेंट टूल्स आपको मिल जाएंगे, बट जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनके बिना आप टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हो, टेबल में एडिटिंग फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, वो इंपॉर्टेंट टूल्स को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, जो आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लाइक शेयर कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE, हिंदी इंग्लिश मीडियम, यूपी बिहार बोर्ड, NTSC ओलंपियाड, CUET स्पोकन इंग्लिश एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। और अब तो डियर स्टूडेंट्स आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी। मीन्स यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स, ई बुक्स को एक्सेस करना या फिर किसी स्पेशल बुकलेट्स को एक्सेस करना, जैसे MCQ बुकलेट, सैम्पल पेपर बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट, जो कि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। सो क्या करना होगा इसके लिए, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स इन बुक से रिलेटेड एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को फिल कर देना। जैसे ही फिल करोगे टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। यदि मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड कोई अपडेट चाहते हो, रीसेंट अपडेट, तो आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को भी, ताकि मैग्नेट ब्रेन्स आप तक पहुंच सके और आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, जिससे आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के असेसमेंट एक्सरसाइज के साथ। डोंट मिस दिस वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।